हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारे वीडियो का जो सब्सक्रिप्शन बटन है उस पर प्रेस करें और जो ऑल दिख रहा है उस पर प्रेस करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड में क्या पढ़ना है हमें, थ्रेड क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ यूज होता है, ये कार के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, गद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के काटे जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आज हम सब आपको बताने वाले हैं। तो हम पहले चलते हैं, थ्रेड होता क्या है। किसी गोलाकार या जो आपकी बाहरी या भीतरी सतह पर एक समान दूरी से लगातार बढ़ती हुई घुमावदार झुर्री जो कटी जाती है उसी को तो हम थ्रेड बोलते हैं, चूड़ियाँ बोलते हैं। इसमें लिखा है किसी बेलनाकार या शंक्वाकार, ठीक, ये कि वस्तु की सतह बाहर ये और ये पर हेलिक्स कोण, क्या, हेलिक्स कोण एक समान समान आकार की मेड़, ठीक, ग्रोव को चूड़ी कहते हैं। सिंपल है। चूड़ी काटना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी बेलनाकार वस्तु की बाह्य सतह अंदरूनी सतह, वही जो मैं पहले बताया था वही इसमें भी, अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिक्स ग्रुप काटे जाएं जो लगातार हों, आकार में हों, कोण में हों, समान हों, प्रत्येक चक्कर में एक बढ़ोतरी रखते हैं, उसी को तो हम थ्रेड बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ काटी जाती है, कैसे होती है। जैसे अंदरूनी चूड़ी जो होती है, अंदरूनी चूड़ी जो होती है वो कहाँ काटी जाती है, नट में और टेप में। और जो हमारी बाहरी चूड़ी होती है वो बोल्ट और स्टड में काटी जाती है। अब इसमें चाल के अनुसार कितने प्रकार के थ्रेड शो कर रहा है, 3 प्रकार, ठीक। एक होता है राइट हैंड, दूसरा है लेफ्ट हैंड, तीसरा है टेपर थ्रेड, ठीक। तो हम पहले देखेंगे राइट हैंड क्या होता है, ठीक। तो वामावर्त दक्षिणावर्त जो होता है, इस प्रकार की चूड़ियाँ कहाँ होती हैं, क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज, जैसे मान लीजिए हम बॉटल को खोल रहे हैं, जो उसकी ढक्कन होती है तो हम उसको क्या करेंगे, राइट हैंड में घुमाएंगे, जो क्लॉकवाइज होता है उसमें वो कसेगा, ठीक। और अगर हम लेफ्ट हैंड में घुमाएंगे तो खुलेगा, ठीक। ऐसे चूड़ियाँ हमारे वामावर्त चूड़ियाँ होती हैं जो लेफ्ट हैंड में होती हैं, उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कसी जाती हैं और क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो वो ढीली होती हैं। और जो हमारी दक्षिणावर्त जो राइट हैंड थ्रेड होती है उसका झुकाव दाहिने साइड होता है और जो लेफ्ट साइड होती है उसका झुकाव बाईं साइड होता है। तो हम देखेंगे जो चूड़ियाँ घड़ी की सुई की दिशा में घुमाई, जो क्लॉकवाइज घुमाई जाती हैं वो क्या होती हैं, कसी जाती हैं, उसे राइट हैंड थ्रेड बोलते हैं। इसका झुकाव दाहिने साइड होता है, ठीक। जो हमारी लेफ्ट थ्रेड होती है वो हमारी मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाई जाती है, क्या, विपरीत दिशा में, घड़ी सुई की विपरीत दिशा में घुमाई जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड, और उसका झुकाव किधर होता है, बाईं ओर होता है, ठीक। अब हम चलेंगे जो हमारा टेपर थ्रेड है, ठीक। यह टेपर गोलाकार टेपर सतह पर कटी होती है, जैसे हो गया हमारा स्पेंडल हो गया, कोई राड हो गया, उस पर हम काट सकते हैं स्पेंडल में जो टेपर थोड़ा होता है। तो हम चलते हैं अब ये कितने प्रकार के कितने कार के अनुसार ये चूड़ियाँ कितने कहाँ कहाँ उपयोग होती हैं, ठीक। तो हमारी कार के अनुसार चूड़ियाँ बंधक के रूप में, जैसे हमारी कोई मशीन है उसको असेंबल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नट बोल्ट स्क्रू का, ठीक। दो या दो से अधिक पार्टों को आपस में जोड़ने या आसानी से असेंबल करने के लिए हम नट और बोल्ट या स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ये क्या हो गया, बंधक की तरह।
गति को देने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी लेथ मशीन है, लेथ मशीन की जो लीड स्क्रू होता है, लेथ मशीन की जो लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमको थ्रेड काटना होता है। क्योंकि अगर हम लेथ मशीन को लीड स्क्रू से अटैच कर देंगे, जो हमारा एप्रन होता है, तो वो क्या होता है कि लीड स्क्रू की सहायता से वो थ्रेड कटता रहता है। और हमारा रैक पिनियन, अगर किसी मोटर में हम रैक पिनियन लगा देते हैं तो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें रैक पिनियन की सहायता से सुचारू रूप से चलती हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे हमारा मान लीजिए इसी में जो रैक पिनियन है, इसी में हम बेल्ट लगा दें तो बेल्ट क्या होगा कि बार बार टूट जाता है, लेकिन रैक पिनियन क्या होता है को सुचारू रूप से चलाता रहता है, उसमें ज़्यादा हानि नहीं होती है, ज़्यादा धन खर्चा नहीं होता है। तो हम भार के अनुसार देखेंगे, भार के अनुसार जैसे हमारा बहुत वजनी जॉब है, कुछ भी है, अगर हम उसको कम बल से उठाना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जैक का। जैक ऐसा होता है जो कम बल में भारी जॉबों को उठा सकता है। जैसे भारी वाहनों को उठाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जैक का। और सही माप के लिए जैसे हम प्रयोग करते हैं माइक्रोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोमीटर का। इसमें लिखते नहीं बन रहा है, तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठे रहें और जितना मतलब बताया जा रहा है उतना आप नोट करते रहें। तो हमारा क्या क्या हो गया है, बंधक की तरह, एज ऑफ फास्टनर्स, और जो टू ट्रांसमिट मोशन जो गति के लिए है, भार उठाने के लिए है, सही माप के लिए आप माइक्रोमीटर समझ गए होंगे। गति को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा बर्म एवं बर्म व्हील हो गए। ठीक, बर्म एवं बर्म व्हील का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमको गति कम करनी होती है। और समायोजन के लिए जैसे हमारे क्या होता है, डाई स्टॉक होता है, उसमें क्या होता है, जो समायोजन होता है, चूड़ी कम ज़्यादा काटने के लिए उसमें स्क्रू लगे होते हैं, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, अब गति के आधार पर तो पता ही हो गया आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब हम चलते हैं थ्रेड। थ्रेड हमारा क्या होता है, तो थ्रेड को डिटेल हम जानेंगे क्या कैसे है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारा क्या है, थ्रेड। इशू को हम समझाएंगे कि ये कैसा है, क्या है, कैसे काटा जाता है, कैसे इसका डाई, पिच और मेजर, एंगल, क्रेस्ट, पिच और जो जो भी हैं पार्ट, हम उसको संक्षेप में आपको बताएंगे क्या कैसे होता है। ठीक, तो हम चलते हैं पहले पिच की ओर। हमारी पिच क्या है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ लाइन खींची हुई है, जो इसके बीच का स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक, अब हमारा फ्लैंक क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए ये हमारा नाली का भीठा है। ठीक, और इधर से भी एक नाली गई है, ये भीठा, जो हमारा ये भाग है, ये भाग, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। ठीक, जो हमारा ये वाला और ये वाला जहाँ मिलता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और ये वाला जो हमारा फ्लैंक जहाँ मिलता है उसको हम रूट बोलते हैं। और अगर हमको फ्लैंक एंगल जानना है तो ये हमारा हाफ भाग होता है। जैसे हम किसी चीज़ का आधा कर दें तो आधे में, जैसे हम मान लीजिए ये हमारा आधा है, तो जो आधे वाला भाग का एंगल होगा हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लैंक एंगल। और जो हमारा पूरा होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये, इसको हम थ्रेड एंगल बोलेंगे। और मेजर, पिच, माइनर डाई, इसमें आपको हम बताएंगे जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है, ये सबसे बड़ा वाला भाग, इसको हम मेजर बोलते हैं। जो चूड़ी के हाफ वाला भाग होता है, चूड़ी का हाफ वाला भाग,
उसको हम पिच डाई बोलते हैं। और जो एकदम जहाँ से चूड़ी काटी जाती है, मतलब है निचला स्थान, जो हमारा सेंटर के ऊपर से जहाँ से चूड़ी कटी होती है, जो उसका क्या होता है, रूट होता है, वहाँ हम क्या बोलते हैं उसको, माइनर डाई। ठीक, ये हमारा एक्सिस है, आप इधर देख रहे हैं, ये हमारा एक्सिस है, मतलब ये थ्रेड का सेंटर है। सॉरी, थ्रेड का सेंटर नहीं है, ये जाब का सेंटर है। ठीक, अब जाब का सेंटर है, तो जब मान लीजिए ये जाब का जब सेंटर हो सकता है, तो जितने ऊपर इधर से चूड़ी कटी है, उतने ऊपर नीचे से भी कटी होगी। ठीक, तो हमारा ये मान लीजिए क्या है आपका माइनर डायमीटर, तो हमारा यहाँ से क्या जाएगा, माइनर डायमीटर। और इसी के जितना ये यहाँ से इतना गया है, उतना ही हमारा नीचे भी जाएगा। ठीक, और जितना यहाँ से यहाँ गया है, इस ये जो मेजर डायमेंशन है, उस उतना ही हमारा और नीचे जाएगा। ये तो ये क्या हो गया, अगर इसको हम छोटा करें तो ये क्या हो जाता है, मान लीजिए ये इतना है, ये सॉरी, एक मिनट, ये मान लीजिए ये इतना है, ये हमारा जाब का सेंटर हो गया। ठीक, तो हमारे यहाँ से जो चूड़ी कटेगी, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कटेगी ऐसे, तो जब हमारा ये है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आप देख रहे हैं माइनर डाई। और जो हमारा ये वाला भाग है, एक्सेस है, और इसके हाफ से, जो इसका हाफ है यहाँ से, ये वाला भाग, ये वाला, यहाँ से हम क्या बोलेंगे इसको, पिच डाई। और जो ये पूरा वाला भाग है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे, एक मिनट से शो कर देते हैं, ये वाला भाग, ये वाला हम मेजर डाई बोलेंगे। और जो ये वाला भाग है हाफ से, ये वाला भाग, इसको हम पिच डाई बोलेंगे। और जो ये वाला भाग है, ये वाला, इसको हम माइनर डाई बोलेंगे। तो इसमें आप कंफर्म हो गए। अब हम चलते हैं लीड। लीड हमारा क्या होता है, लीड हमारा वो होता है, जैसे हमको मान लीजिए एक चक्कर लगानी है, एक गोलाकार सर्कल है ऐसे। ठीक, तो जो हमारा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से, और यहीं पे आके मिल जाते हैं। तो हमारा एक राउंड में जितने अंदर हमारी कोई नट या बोल्ट, नट में बोल्ट जाता है एक चक्कर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक, अब इससे आप कंफर्म हो गए होंगे, तो इसको संक्षिप्त में बता देते हैं। पहला क्या है हमारा, मेजर है। ठीक, मेजर डाई क्या होता है, यह किसी पेंच चूड़ी का सबसे बड़ा वाला व्यास होता है। ये हमारा क्या है, व्यास है। यहाँ से जैसे हम मान लीजिए हमारा ये एक्सेस हो गया, यहाँ से चूड़ी कटी हुई है, यहाँ से ये वाला, ये, तो हमारा जो यहाँ से यहाँ वाला भाग है, ये हमारा क्या है, मेजर डायमंड, सबसे बड़ी जो व्यास होता है। और फिर उससे छोटा वाला व्यास क्या होता है, छोटी व्यास, ये है हमारा, ये हमारा क्या है, छोटा व्यास है, जिसको हम माइनर डाई बोलते हैं, माइनर डाई। ठीक, और पिच हमारा क्या होता है, यहाँ से हाफ से हमारा क्या होता है, पिच डायमीटर होता है। यह पेंच चूड़ी का काल्पनिक व्यास होता है। इसका कोई जो पिच होता है यह काल्पनिक व्यास होता है, इसका कोई नाप नहीं होता। जो हाफ होता है वही इसका नाप, अंदाज से आप लगा सकते हैं कि इसका नाप इतना है, तो आप वही पिच डायमीटर होगा, जो कि मेजर डायमीटर तथा माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। मैं बोले ना आपको, वो बीच में रहता है, आप नाप कर भी माप लगा सकते हैं, और कोई इसका वो नहीं रहता है। यदि मेजर डायमीटर में से चूड़ी का अकेली गहराई घटा दी जाए, क्या, मेजर डायमंड की जो चूड़ी की अकेली गहराई मेजर डायमंड घटा दी जाए, तो हमारा क्या निकल जाता है, पिच डायमीटर ज्ञात हो जाता है। वही हमारा जो माइनर और मेजर डायमीटर के बीच के स्थान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। जो हमारा एक्सिस होता है, अक्ष होता है, अक्ष हमारा सेंटर वाला भाग होता है, जो हमारा ये है, जो जाब का
केंद्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स। किसी पेंच के बीचों बीच जो केंद्र होता है, सेंट्रल होता है, उसकी पूरी लंबाई या गुजरती हुई सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। सिंपल सी बात। लीड हमारा क्या होता है, लीड इसमें शो नहीं किया है, जो फिगर है हम लीड आपको अलग से बता रहे हैं क्या होती है। एक चूड़ी के केंद्र से दूसरी चूड़ी की केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, सॉरी पिच के लिए बोले हैं। तो एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारा ये वाला भाग है, ये हमारा एक केंद्र है इस थ्रेड का, और इस थ्रेड का एक केंद्र है। ठीक, ये लाइन जो खींची हुई है आपको दिख रही है, ये वाली, तो हम जो इसके बीच का स्थान होता है उसी को तो हम पिच कहते हैं। जो हमारा लीड होता है, लीड इसमें शो नहीं कर रहा है, सॉरी लीड नहीं कर रहा, मैं पिच को बोले थे लीड हमारा वो है, जैसे पेंच चूड़ी थ्रेड जिसको बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ से एक गोलाकार सर्कल है, मतलब जॉब है, जिसको स्पिंडल या बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, उसमें थ्रेड कटा हुआ है। अब इसको हम नट हमको फिट करना है इसमें, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ फिट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे एक चक्कर घुमाने पे जितना हमारा एरिया कवर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट वाली चूड़ी में लीड और पिच बराबर होती है, ये याद रखिएगा। जो सिंगल स्टार्ट की होती है उसमें लीड और पिच दोनों बराबर होती है। अब क्रेस्ट देखेंगे, पेंच चूड़ी की दोनों साइडें ऊपर की तरफ जिस स्थान पर आकर मिलती हैं, जो पेंच चूड़ी होती है दोनों साइडों की, हमारी ये वाली जैसे ये वाली पेंच हो, ये वाली जो आकर, सॉरी ये वाली और ये वाली नहीं, ये वाली जो हमारे यहाँ आके मिलती हैं उसको हम उसी को तो हम क्रेस्ट बोलते हैं। और रूट हमारी क्या होती है, जो हमारी ये वाला और ये वाला जहाँ आके मिलता है, मान लीजिए हमारा यहाँ आके, सॉरी गलत, हाँ सही बोल रहे हैं, वो तो क्रेस्ट हो गए। ये वाला जहाँ मिला वो तो क्रेस्ट हो गए। और हमारा ये वाला और ये वाला जहाँ मिला के उसको हम रूट बोल देते हैं, रूट हो गया। अब फ्लैक्स साइड होता है, वही फ्लैक्स जिसको हम बोले थे ये वाला भाग हमारा क्या है, फ्लैक्स है। और चूड़ी का कोण क्या होता है, चूड़ी का कोण तो आप देख ही रहे हैं। और फ्लैग कोण भी होता है, हेलिक्स कोण भी होता है जिसको बोलते हैं हेलिक्स कोण। आप देख लीजिए क्या होता है, पिच डायमीटर पर अक्ष के लंबवत, पिच डायमीटर पर कौन, जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये है हमारा पिच डायमीटर। इसके अक्ष पर, किस पर, अक्ष पर लंबवत पेंच चूड़ी के हेलिक्स के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, लंबवत पेंच चूड़ी के हेलिक्स के द्वारा जो कोण बनाया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स कोण बोलते हैं। और चूड़ी की गहराई क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी को यदि अक्ष के लंबवत मान लिया जाए तो वही क्या हो जाती है, चूड़ी की गहराई हो जाती है। अब हम देखेंगे चूड़ी कितने प्रकार की काटी जाती हैं। ठीक, टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार की काटी जाती हैं, तो हमारी 2 प्रकार की काटी जाती हैं। कौन कौन, एक तो हो गया भी थ्रेड, और दूसरा हो गया स्क्वायर मॉडिफाई थ्रेड, जो होता है स्क्वायर संशोधित चूड़ियाँ होती हैं उसी के अनुसार। तो हम पहले देखेंगे जो होती हैं भी चूड़ियों के प्रकार। भी चूड़ियाँ हमारी 7 प्रकार की होती हैं। पहला है BSW जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म, BSW का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, BSW का। ठीक, क्या होता है BSW का फुल फॉर्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा है BSF का थ्रेड फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSF का ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड।
फिर होता है BSP। BSP तो याद ही होगा आप लोगों को, क्योंकि एक पार्टी भी है BSP। ये तो सिंपल है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। क्या होता है BSP का? ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। पहले BSW, फिर दूसरा है BSF, फिर तीसरा है BSP। तो इससे क्या हो गया? ब्रिटिश, ठीक, ब्रिटिश, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इससे भी होगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ठीक। अब यहाँ आपको चेंज है, जैसे ये हो गया विथ वर्थ, और ये हो गया फाइन, ये हो गया पाइप, ठीक। इतना सिर्फ इजी है। अब इसके बारे में संक्षिप्त हम नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। 7 प्रकार के बोले हैं, तो 7 प्रकार के हम बता देते हैं। अब फिर चौथा क्या है? BA। क्या है? BA। इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी ब्रिटिश ही है, लेकिन ये क्या हो जाता है? एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ठीक। अब नेक्स्ट में चलेंगे, जो V शार्प है, यस भी मान लीजिए, इसका होता है B ओ शार्प, इसका होता है B, RDD है, शार्प V थ्रेड। फिर है एक ANT, तो ये हो जाता है अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, जो भारतीय स्टैंडर्ड IST होता है, IST, इसका होता है इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, ठीक। तो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। और हम चलते हैं, अभी क्या है हमारा स्क्वायर से संबंधित थ्रेड। तो इसमें नॉर्मल चूड़ियाँ हैं, हालांकि प्रयोग तो बहुत की जाती हैं, पर हम इसको भी देख लेते हैं। पहला है स्क्वायर थ्रेड। क्या होता है? स्क्वायर थ्रेड है पहला। स्क्वायर में जो होता है, स्क्वायर फाइल हैं, वो सारी थ्रेड हैं, उसमें हमारा पहला क्या है? स्क्वायर थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड लिख लीजिए, स्क्वायर थ्रेड। फिर दूसरा है एकमे थ्रेड, फिर तीसरा है नकल थ्रेड, चौथा है बटरेस थ्रेड, ठीक। फिर इसमें चाल के आधार पर चूड़ियों के प्रकार हैं। चाल के आधार पर, जो चाल के आधार पर सिंगल स्टार थ्रेड, डबल स्टार थ्रेड, मल्टी स्टार थ्रेड ये हैं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज तक इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो NTPC, ग्रुप D और टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे DRDO और इसरो आदि के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स।